हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह बहुत ही सरल तरीके से कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिस जगह आप तुलसी विवाह करने वाले हैं उस जगह लाल मिट्टी, जिसे गेरुआ बोलते हैं, उससे लीप लें। अगर आपके पास गेरुआ नहीं है तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, या गाय का गोबर है तो उससे भी लीप लें, लेकिन लीपना ज़रूरी है। इसे मड़वा लीपना बोलते हैं, जो कि बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद जो है ना, आपको पूरा तैयारी करनी है। तुलसी माता के गमले को भी अच्छे से पेंट कर लीजिएगा, ताकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के दिन जो है ना तुलसी मैया का विवाह होता है, तो पेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं एक चौकी ले लूँगी और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाऊँगी। चौक के ऊपर आप घी का दीपक रख लें, और इस दीपक को आपको सबसे पहले जलाना है। फिर जो है ना, हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो भगवान विष्णु और मैया तुलसी का ध्यान करते हुए जो है ना, आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। और एक फूल में रोली चावल लगाकर सबसे पहले आप दीपक का पूजन करें, और दीपक का पूजन करने के बाद गणेश जी का पूजन किया जाएगा, क्योंकि कोई भी विवाह हो गणेश जी के बिना नहीं होता। तो गणेश जी की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा जल चढ़ाकर, चंदन चावल चढ़ाकर जो है ना, मैंने गणेश जी का पूजन किया है। इसके बाद जो है ना, मैं मैया तुलसी को तैयार करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है। अगर आप साड़ी पहनाना चाहते हैं तुलसी मैया को तो साड़ी पहना दें, लहंगा पहनाना चाहते हैं तो लहंगा भी पहना सकते हैं। मैं केवल चुन्नी उड़ाकर पूजा करती हूँ, तो मैंने चुन्नी उड़ा दी है। चुन्नी आपको कोरी ही लेनी है, यूज़ की हुई चुन्नी नहीं ली जाती है। इसके बाद चूड़ी, महावर, मेहंदी, हल्दी, जैसे कि हम दुल्हन का श्रृंगार करते हैं, सेम वैसे ही आपको तुलसी मैया पे सारा श्रृंगार जो है ना चढ़ाना है। अगर आपके यहाँ बिछिया पहनते हैं तो आप बिछिया ज़रूर चढ़ाइएगा। माता तुलसी के श्रृंगार के बाद भगवान शालिग्राम का श्रृंगार किया जाता है। तो शालिग्राम की पूजा औरतों के लिए निषेध मानी गई है। तो आपके यहाँ अगर आपका बेटा है तो वो भगवान शालिग्राम को स्नान करवा सकता है, या आपके पति हैं तो उनसे कह दीजिए वो शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करें, ताकि आपके पूरे परिवार को तुलसी विवाह का फल प्राप्त हो। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना, शालिग्राम भगवान को स्नान करवा दिया है, तिलक चंदन कर देगा, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेगा। जनेऊ ज़रूर चढ़ाया जाता है तो जनेऊ चढ़ा दिया है, और मुकुट के रूप में तुलसी अर्पित कर दी है। क्योंकि और देखिए, ये आ गई है बारात। मेरा बेटू जो है ना, शालिग्राम भगवान को सजा कर तैयार करके लेकर आया है। विवाह हमेशा शाम के समय किया जाता है तुलसी मैया का। आप चाहें तो दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। पर मैंने भगवान विष्णु की तस्वीर को भी चौकी पर विराजमान किया है। तो मैं पीले कलर का दुपट्टा इस तरह से उड़ा दूंगी, इसी से गठबंधन किया जाएगा। तो गठबंधन के लिए आपको 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी लेके माता तुलसी की जो चुन्नी है उससे आपको गठबंधन करना है। गठबंधन करने के बाद धूप दीप दिखाना है। उसके बाद की जाएगी वरमाला की रस्म। तो सबसे पहले हमारे शालिग्राम भगवान मैया तुलसी को इस तरह से वरमाला पहनाएंगे। छुआ देना है बस आपको, और तुलसी मैया से वरमाला छुआ के भगवान शालिग्राम को आपको इस तरह से वरमाला पहनाने देनी है। इसके बाद की जाती है गोद भरने की रस्म। तो तुलसी मैया का जो पल्लू है उसमें आपको 5 बार मेवा से इस तरह से गोद भरनी है। मैं अकेली करने वाली हूँ इसलिए इस तरह से कर रही हूँ। अगर कोई दूसरा सदस्य आपकी हेल्प के लिए है तो आप चुन्नी पकड़ लीजिए, और दूसरा सदस्य जो है ना गोद भर देगा। और जो मैया तुलसी के गोद का सामान है वो आपको इस तरह से अपनी गोद में डाल देना है, जो कि हमारे यहाँ पे ही शगुन होता है। जब बेटी की गोद भरी जाती है तो माँ जो है ना वो गोद का सारा सामान अपनी गोद में लेती है। इसके बाद जो है ना, आपको फल चढ़ा देने हैं। भोग में जो भी आपने मिठाई बनाई है, मिठाई का आप भोग लगा दें। सिंघाड़े ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, तो सिंघाड़े का भोग आपको ज़रूर लगाना है। इसके बाद आपको सिंदूर भरने वाली रस्म करनी है। तो सिंदूर हमेशा सोने के आभूषण से भरा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी अंगूठी उतार कर जो है ना, इस तरह से तुलसी मैया का 3 बार जो है ना मैं सिंदूर भरूंगी, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको सिंदूर भरना है। सिंदूर भरने के बाद पैर पखारने की रस्म करनी है। तो हल्दी में मैंने थोड़ा सा जल मिला लिया है। सबसे पहले मैया तुलसी के पैर पखारे जाते हैं, उसके बाद भगवान शालिग्राम के आपको पैर पखारने हैं। कभी खाली हाथ पैर नहीं पखारे जाते, इसलिए कुछ दक्षिणा आप ज़रूर दें। आप चाहें तो 5 बर्तन भी दे सकते हैं। उन 5 बर्तनों को आपको फिर अपने घर में नहीं रखना है, दान ही करना है। इसके बाद अग्नि उत्पन्न की जाती है, क्योंकि अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। तो हम छोटा सा एक हवन करेंगे। यहाँ पर कपूर से मैंने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर ली
आहुति है, गौरी गणेश के नाम की आहुति दे दें, श्री गरी हरि के नाम की आहुति दे दें, मैया तुलसी के नाम की आहुतियाँ दें। इसके बाद जो है ना इसमें मीठे का आपको भोग लगाना है। जो भी आपने मिठाई बनाई है या बाज़ार से मंगाई है, उसका जो है ना इसमें भोग ज़रूर लगाएँ और भोग लगाने के बाद जल से आचमन करवा दें। के बाद जो है ना 7 परिक्रमा की जाती हैं मैया तुलसी की, तो मैं इस तरह से परिक्रमा कर लूँगी। अगर आप तुलसी के गमले को उठा सकते हैं तो पति-पत्नी मिलकर तुलसी के गमले को और भगवान शालिग्राम को अपनी गोदी में उठाकर भी आप 7 फेरे करवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो केवल आप 7 परिक्रमा कर लें। उसके बाद आपको आरती करनी है। पूरे परिवार के साथ मिलकर तुलसी विवाह करें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा खुशहाल रहे और मैया तुलसी की कृपा आप सबके घर में बनी रहे। आरती करने के बाद जो है ना इस तरह से तुलसी मैया से गले मिला जाता है। आप चाहें तो जो आपकी तुलसी मैया है इनको आप विदा भी कर सकते हैं, अपने किसी मान-धान को दे सकते हैं। कोई मान-धान अगर ना ले तो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो अपने घर में भी इनको रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को दोगे और वो इनकी अगर सेवा ही नहीं कर पाया तो देना व्यर्थ है।